नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। बिहार में राजनीतिक जो चहलगर्मी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। एनडीए के बीच आपसी मनमुटाव जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग तरह के कार्यकर्ता, अलग अलग तरह के लोग इसमें एक अहम भूमिका निभाते भी नजर आ रहे हैं। जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से एनडीए की सरकार बनी है, तब से अक्सर लोगों के मुंह से आप एक ही बात सुनते होंगे, या तो ये चोर दरवाजे की सरकार है, या फिर ऐसा सुनते होंगे कि ये सरकार सेटिंग गेटिंग से बनी है। और अलग अलग तरह के लोगों को, हर तरह के लोगों का जबान बंद करने का कोशिश किया जाता है एनडीए के द्वारा। लेकिन अब जो सामने अब रिजल्ट आ रही है, उस रिजल्ट की माने तो ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है कि कुछ लंबे समय तक ये बिहार में एनडीए की सरकार अब चल पाएगी। चिराग पासवान जी ने तो वैसे चुनाव के वक्त ही बोल दिया था कि ये संभावना की सरकार है और ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान भी वापस आना। लेकिन अभी हम बात करेंगे टुन्ना पांडे, भाजपा के एमएलसी, उनके मुद्दे पर बात करेंगे। उनका एक बयान सामने आया था। उस बयान में उन्होंने ये कहते हुए सुने गए थे, ये उन्होंने ये कहा था कि जेडीयू में क्षमा चाहते हैं नीतीश कुमार ने सेटिंग गेटिंग से मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखी है। सीएम तो तेजस्वी बन रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साजिश रच करके, स्क्रिप्ट लिख करके किसी तरीके से कुर्सी को अपने पास लाया है, अपने पास हथियाया है। उसके बाद क्या था, एनडीए में अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो या फिर जेडीयू हो, खास करके उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया गया था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया था कि उन्हें बर्खास्त, निलंबित करने का। उसके बाद धीरे धीरे बहसबाजी के बीच उन्हें आखिरकार उन्हें निलंबित कर ही दिया गया। अब बात सिर्फ वहाँ नहीं रुक जाती है, पीछे जो मामले हुए सभी के तरफ से ये बयान आते ही रहता है अक्सर, चाहे वो जनता हो या फिर बड़े बड़े पार्टी के नेता हों, उनके तरफ से अक्सर ये बयान कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कि चोर दरवाजे की सरकार है, सेटिंग गेटिंग से यहाँ सरकार बनी है। बशर्ते उसके बावजूद उसके एक चीज़ ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सरकार में कोई ठोस है या फिर कोई ठोस कदम सरकार इस सब तमाम चीज़ों को जवाब देने के लिए अपना रही है। इससे ये तो प्रतीत स्पष्ट होता दिखता है कि वास्तविक में एनडीए में कहीं ना कहीं छोटी सी या तो गांठ पड़ चुकी है या फिर खोट है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं उनका लगातार आपस में एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना और विपक्ष पक्ष की बयानबाजी के बीच ऐसा तो जरूर प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ वास्तविक में खट्टा मीठा चल रहा है बिहार के इस राजनीतिक माहौल में। अब सवाल ये भी उठती है कि उनके निलंबित के बाद, उनके बर्खास्त के बाद अब विपक्ष लगातार जो है एक आंकड़े, एक बोल सकते हैं कि एक माहौल बनाने में जुट गई हुई है। उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें अपने पार्टी में उनका वेलकम किया जा रहा है। अलग अलग बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी महागठबंधन में उनका स्वागत किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टुन्ना पांडे जी ने खुद भी ये कहा कि अब मैं शपथ लेता हूँ कि तेजस्वी यादव को बिन सीएम बनाए नहीं रहूँगा। तो अब सवाल ये है, देखना ये है कि क्या कहती है बिहार की राजनीतिक माहौल, क्या होते हैं आगे, कैसी सरगर्मियाँ चल रही है। चलिए अब जरा ये जो मुद्दा है उस पर आपको हम थोड़े से विश्लेषण बता दें कि कैसे क्या माहौल बना, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले टुन्ना यादव जी, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वो भाजपा के एमएलसी हैं, भाजपा एक कोटे से एमएलसी है। उनका एक बयान मैंने आपको जैसे पहले बताया, उनका बयान आता है, बयान आने के बाद माहौल भड़कता है, माहौल भड़कने के बाद आपस में एक रिश्ता खराब होने लगता है, जिसके बाद जेडीयू अपने एक एमएलसी को कुर्बान कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्षमा चाहते हैं भाजपा, जेडीयू नहीं, भाजपा अपने एक एमएलसी को कुर्बान करते छोड़ देते हैं। उसके बाद महागठबंधन में उनका स्वागत होता है, महागठबंधन एक मेमोरेंडम स्क्रिप्ट लिखने लगती है। उसके बाद उनका बयान आता है कि हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे और महागठबंधन में फिर से एक बार एक आशा का माहौल देखने के लिए मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा संभाल लेते हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपने पार्टी का जेडीयू में विलय करवा दिए। पहले तो भले ही वो साथ थे, लेकिन बीच में फिर से छिटक गए थे, लेकिन फिर साथ हो गए। अब इसी बीच मृत्युंजय तिवारी जी की एक बाइट आती है, उनका बयान आता है और अक्सर ये बयान उनका आता है। ब्रह्मास्त्र से भी बात करते हुए उन्होंने आज से करीब एक सप्ताह पहले यही बयान दिया था। उससे अलग अलग मीडिया हाउसेस से बात करते हुए उन्होंने यही बयान दिया था और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से उनका फिर से वही बयान आया है कि राजनीतिक में कभी भी कुछ भी संभव है, संभावना के द्वार कभी बंद नहीं होता है, और उस चीज़ को उन्होंने फिर से दोहरा दिया है। अब उसके बाद लोग कहीं ना कहीं आशा ये लगा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में लगातार जो ये बात सब जा रही है उनके फेवर में लोग आ रहे हैं। और वास्तविक में अगर एक चीज़ देखा जाए तो महागठबंधन वैसे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और
शायद कुछ कमी के कारण ही सरकार नहीं बन पाई, और इसी बात को टुन्ना जी जो हैं उन्होंने दोहरा दिया था, जिसके बाद ये हालात हुए, ये माहौल हुए। अब महागठबंधन में उनकी क्या गतिविधि होंगी, सवाल इस पे बन रहा है। खुलकर तो वो बयानबाजी करते दिखे ही हैं, अब आगे क्या होता है, नज़र तमाम मीडिया हाउसेस की, तमाम लोगों की और राजनीतिक पंडितों की इस पर पड़ी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट निकलती है, ब्रह्मास्त्र कोशिश करेगा कि आप तक वो अपडेट सबसे पहले 100 समय पहुंचा दे। राजनीतिक विश्लेषण के दौरान कुछ त्रुटियां वगैरह होती रहती है, तो इस पर ज़्यादा अंदाज मत कीजिएगा। बशर्ते कि बिहार में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एनडीए में क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, और बिहार की राजनीतिक माहौल कब परिवर्तन ले ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लगातार आप बने रहिएगा ब्रह्मास्त्र के साथ, क्योंकि अब बहुत जल्द खबरों का सिलसिला जो है हमारे साथ लगातार चलेगा। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं, अगले कुछ एपिसोड में, अगले कुछ खबर में, कुछ नए किस्से, कुछ नए पॉलिटिकल मैटर के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। वैसे अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।